नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का $1.25 में। $1.25 में पहला सवाल, क्या $90 के ऊपर क्रूड बिगाड़ेगा बाजार का मूड? सवाल नंबर 2, क्या आज निचले स्तरों से आएगी रिकवरी? सवाल नंबर 3, क्या हम 24,200 के ऊपर आज बंद होने में कामयाब हो पाएंगे? अगला महत्वपूर्ण सवाल, बैंकिंग दिग्गज बैंकों को बैंकिंग शेयरों के नतीजों के बाद बैंकिंग शेयरों में अभी कैसे बनाए रणनीति? पावर स्टॉक्स में जो आज रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, क्या वहां कर सकते हैं खरीदारी? डिफेंस स्टॉक्स में क्या हो स्ट्रेटजी? इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उनके भी तलाशेंगे जवाब। शुरुआत करना चाहेंगे रिया गुप्ता जी के सवाल के साथ। रिया गुप्ता जी एमआरपीएल पे जानना चाह रही हैं कि 190 के टारगेट के लिए टाइम पीरियड मुझे क्या रखना चाहिए? तो इन्होंने अपना एक टारगेट निर्धारित कर लिया है पहले से, 190 रुपये। अभी 171 पे चल रहा है। खरीदा कितने पे है ये हमें पता नहीं है। 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 10-11% चला है, पर समस्या आ गई है क्रूड की। क्रूड अब आ गया है 90 के आसपास। क्या करना चाहिए मैम एमआरपीएल पे? देखिए, इन्होंने बताया तो नहीं कितने पे खरीदा, लेकिन इनकी एंट्री प्राइस से मैं बता सकती हूँ कितने पे खरीदा है, क्योंकि ये वही टारगेट है जो पिछले हफ्ते भी दिया है मैंने दोबारा। तो अभी आपके पास है होल्डिंग का नजरिया, आपका 2 हफ्ते कम से कम लेके जाओ। और क्रूड जो आपने बोला विपुल जी, प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस प्रॉब्लम को पार कर देगा स्टॉक। देखिए, प्राइस पहले से चीजों को डिस्काउंट करके चलता है। क्रूड आज गया ना 85 90 के पास में। ये तो सिग्नल तो मिल गए थे 2 हफ्ते पहले ही। तो फिलहाल के लिए मार्केट को मालूम है, लेकिन फिलहाल आप एक स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लीजिए। 153 क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस इनफ रहेगा। और आप 190 के टारगेट के लिए जुलाई तक का वेट कम से कम करिए। अगर संभव हो तो आप अगले महीने के लिए कैरी करके जा सकते हैं, स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है। मनीष तिर्की, हाँ क्या करी मैम? जी, कोई ट्रेड है? वेक्टर फूड, मिसेस वेक्टर्स फूड। तो अच्छा सुबह चलिए भी विपुल सवाल जी। आए थे, मिस हो गया कवरेज में लाने से। यस मैम, हाँ, क्या करना चाहिए? ले लेते तो अच्छा रहता था, सुबह थोड़ा सस्ता मिल रहा ओहो था। हाँ, मिस हो, अब उसमें इतनी सारी चीजें रहती हैं, कई बार मिस हो जाती है। मिस्टर वेस्टर क्रूड अभी बट खरीद ले मैम। बट जिन्होंने आपका छोटे शेयर रुचि छलांग देखा है और फ्राइडे का शो देखा है, मतलब सैटरडे भी और फ्राइडे भी देखा है, तो उस समय रिकमेंडेशन में आया था मिसेस वेक्टर टू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर एक छोटा सा आ गया था एक कमेंट, है ना। तो दो इट इज अप, 220 इज द फर्स्ट टारगेट। तो सोच के संभल के, क्योंकि हम 220 आएगा तो मैं बोलूंगी कि पहला टारगेट आ गया। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि लोगों ने इसमें 185 190 के भाव से भी एंट्री कर रखी है, तो आपकी एंट्री लेट है, आप इस ट्रेड में लेट ऑन बोर्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट इसमें अभी भी जगह है, तो आपके लिए होगा ये। करंट प्राइस जो कि 211 समथिंग है, इस प्राइस के पास आप एंट्री करिए, लेकिन स्टॉप लॉस भी 180 रुपए का लगेगा। अगर आप सभी के लिए रिवाइज कर लीजिए प्लीज। अगर आप इस स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हो तो पहला टारगेट 220 का जब आए, बुकिंग ना करते हुए 240 के लिए ट्रेलिंग कर लीजिए। तो ये उनके लिए है जो लोग अब आ रहे हैं, आज के इस मूवमेंट को देख कर आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम सर्च पिछले 4-5 दिन में बहुत ब्यूटीफुल है बिल्कुल जी, और ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका है, मिड टर्म वैल्यू ट्रेड का मौका है, तो यहाँ पर एंट्री अपनी बनती है। चलिए, 240 तक के टारगेट यहाँ पर के लिए खरीदारी करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर 180 का रहेगा। 211-12 पे ट्रेल रहा है। 220 पे उन लोग चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट या तो ट्रेल कर ले। ट्रेल करना है मैम ना? ट्रेल बुक मत करिए, निकल पड़ेगा ना, निकल हाँ जाएगा। वही। तो जिनकी पुरानी पोजीशन है वो थोड़ा सा ट्रेल कर ले और 240 के टारगेट के लिए आगे लेकर के जाएं। जिन्होंने पहले खरीद रखा है, 212 के आसपास चल रहा है। अच्छा मोमेंटम है, सही समय पे हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था और अंबाला मैम ने मुझे करेक्ट भी किया था, मिस्टर नहीं मिसेज है। तो चलिए ठीक है, ये मिसेज जो है कमाल करती हुई, और 240 तक के टारगेट अब देखने को मिल रहे हैं। 211-12 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। चलिए, इस बीच मनीष तिर्की जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी लुकिंग सो कूल, योर स्माइल इज वेरी प्रिटी, एंड अंबाला मैम का जो कॉन्फिडेंस है वो काबिले तारीफ है। हर स्माइल इज वेरी लवली। विपुल जी, सैटरडे को आपने मेरी क्वेरी ली, उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद आपका भी सर, वरना तो लोग डांटते ही रहते हैं कि सवाल नहीं लिया गया। मैं सोचता हूँ मैं सवाल ले किसका रहा हूँ, सब लोग तो नाराज ही हो रहे हैं। चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं। और मैम एक जरा यूनिमैक एरोस्पेस देखिए जरा, अमन सिंह जी जानना चाह रहे हैं यूनिमैक मतलब क्या करना चाहिए? सिद्ध गुप्ता जी कह रहे हैं कि व्हाट टू डू इन मिसेस वेक्टर, एंट्री लेवल क्या होगा? अभी कर सकते हैं सर, अभी बात हुई है ना उस पर, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे आपकी बातें ले ली गई हैं। यस मैम, अभी क्या करना चाहिए?
कोई मेरी टेबल आके देखे ना ऑफिस की, इतने 5-6 कप्स वो होता है सुबह मैम। से हाँ, पीते 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 पीते, ओ माय गॉड, मतलब ठीक तो है अभी लगातार हंसी आ बैठती भी रही तो है। हैं आप, मतलब हाँ सबको वो तो आप, रहे। मतलब अगर आप हर जगह पहुंचने की अगर प्रयास करेंगे तो फिर तो दबाव, प्रेशर तो रहेगा। फिर आपका एंड अपना भी एक्चुअली यूट्यूब चैनल है जी। मेरे, यस, मेरे YouTube चैनल का समय कटता जा रहा है अब, वो मुझे बड़ा ठीक है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं अपने कि मैम थोड़ा सा समय हमको भी दो। ठीक है चलो, एनीवेज यूनिमेक पर बात की थी। बता ठीक है, दीजिए। यूनिमेक पर जो बातचीत की है, आपका देखिए अच्छा चल गया स्टॉक, लेकिन अभी यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना चाहिए। और जिस समय 1180 1190 आए, उस समय नॉइज कट कर देना। मतलब मैं आपको सिर्फ सिंसियरली ये बात बोल रही हूँ, उस समय न्यूज कुछ भी आए, न्यूज को कट करिए, 1180 1190 के आसपास खरीद कर चुपचाप बैठ सकते हैं। तो इसमें दोबारा पैसे लगाने की गुंजाइश मिलेगी एक बार और। उस समय आपका स्टॉप लॉस जो है 1130, सॉरी अबे के पार्टन 1030, 1030 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। एंड प्लीज होल्ड करिए 1500 रुपए, 1500, दैट मीन्स कम से कम टारगेट के लिए, ये अचीवेबल टारगेट्स हैं बाय दिसंबर। तो मेरी सलाह में आज आज जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सस्ता और मिल जाए तो खरीद लीजिए और रखिएगा, ताकि ये मूवमेंट करे और आपको मिले। अदरवाइज फिर छोटे छोटे 5-6% पहले मूव, इसमें कोई मजा नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत हाई बीटा है। रख के ज्यादा पैसा बना लोगे, तो कोशिश करिए खरीदिए थोड़ा सस्ता और फिर 1500 तक का वेट कर जाइए। ठीक है, ये बात है, खरीदिए थोड़ा सस्ता, 1500 तक का वेट कीजिए। हमारे एक दर्शक हैं विपुल सर के, विपुल सर फैन के नाम से जिन्होंने आईडी बनाई हुई है, वो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, एमएसटीसी अभी बाय कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। एमएसटीसी आज 2-2.25% की तेज़ी दिखा रहा है मैम, 609.50 का लेवल, 2.5% की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। चलता थोड़ा कम है, बीते कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट भी रही है, बीते हफ्ते में 7.5% करेक्ट हुआ है, एक महीने में करीब करीब 12% का नेगेटिव रिटर्न। अभी नई बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या? बिल्कुल नहीं है विपुल जी, अभी और टूटेगा, करीब करीब 530 40 आए तो खरीदा जा सकता है। यानी हम परसेंटेज वाइज समझाएं तो हम 10 से 12% और टूटने की बात करते हैं। तो थोड़ा रुकिए, और जब आ जाए प्राइस चाहे तो रिव्यू करवा लीजिए, अदरवाइज जो लेवल है उसके साथ आप खरीदारी करके जा सकते हो, नॉट एट द करंट प्राइस, डिस्काउंट आएगा और। डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर और भी ज़्यादा। चलिए इस बीच जो है एक एमटीआर हमारे, टेक, हाँ एमटीआर टेक गिरे गिरे जा रहा है। और मुझे याद आता है ये बात, मैं समझा के बताना चाहती हूँ, मुझे याद आ रही है मैंने बोला था कि 7200 पे ट्रेडिंग लगा करके रखिए, निकले ट्रिगर हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। आज 5750 के आसपास आया है और नीचे आएगा। एमटीआर टेक, अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म वाले व्यू पर आप लोग निकलते नहीं है, जो प्रॉब्लम है ये, इसको फिक्स करो, क्योंकि स्टॉक अभी और टूटेगा। देखो जब भी आपको एग्जिट मिले, ये बात मैंने आपको रेफरेंस के लिए इसलिए समझाया। आप HFCL देखिए प्लीज, HFCL में सेम टाइप ऑफ चीज हो रही है। समय रहते निकलो, ताकि आप प्रॉफिट को भुनाओ। और अदरवाइज स्टॉक थोड़ा ना नजदीक आएगा 160 170 के पास में, और अभी चल रहा है 207 का। तो यहाँ से ना 20-25% टूट सकता है। तो उस चीज को कोई फायदा नहीं है। जब आपको समझ में आ गया है चीजें, तो एक्शन ले लीजिए, बाकी मर्जी आपकी, माने तो अच्छा, नहीं माने तो फिर बुरा। ठीक है। मैम एक साथ 3-4 सवाल हैं पावर को लेकर के। पहले तो एक ट्रेवलर के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, इरेडा बताओ, खाली इतना ही लिखा हुआ है, इरेडा बताओ। अनुपम जैसे अनुपम हिंदी आनंद के जी, एग्जाम में आता था, मतलब आ से ज्ञ तक लिखो, मतलब वही। बीच के कहाँ है? तो अनुपम आनंद जी कह रहे हैं SGVN जो है इन्होंने 74 पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? मनीष तिड़के जी कह रहे हैं सर खाली इतना बता दीजिए, ये जो ग्रीन पैनल वाला सवाल लिया था, ये 240 का टारगेट कब तक आने की उम्मीद है? इन्होंने 220 पे 1000 लिए हैं, 231 पे 1000 लिए हैं, और इन सब के अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो NHPC भी कवर कर लेते हैं। तो इरिडा, NHPC 240 का लेवल कब आएगा ग्रीन पैनल में, और फिर NHPC। यस मैम, तो कहाँ से शुरू करेंगे मैम? आपकी स्क्रीन पे कुछ है ना, ठीक है, इरेडा से शुरू कर लेते हैं। इरिडा, हाँ ठीक 110 का स्टॉप लॉस 121 के प्राइस पॉइंट पर अभी चल रहा है। करंट प्राइस पर एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी जिस तरह से क्रूड के प्राइस वापस बढ़ने शुरू हुए हैं, इट इज एन इंडिकेशन कि जो स्टॉक नहीं चले उन पर फोकस बढ़ेगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि हो गया एनर्जी में जो कंसोलिडेशन आना था ना, हो चुका है, क्रूड ने उसको पुशअप दे दिया वापस से धक्का। तो इरेडा इस बाय।
और अगर आपकी बाय, एक और चीज, अगर आपकी बाय 140 रुपए के ऊपर की है और पैसे हैं, रिस्क एक्सपोजर आपके कंट्रोल में है, हो सके तो ऐड कर लीजिएगा। 110 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फिलहाल। उसके बाद अगर जो भी आया, अगर स्टॉप लॉस आ भी गया, सो मैं बता दूंगी कि अब दोबारा एंट्री कहाँ लेना है, बट फिलहाल के लिए 110 शुड बी स्टॉप लॉस, टारगेट 150 170। एनएचपीसी सुबह भी मुझे याद है मैंने बाय दिया है, और शायद रोक के दिया था कि विपुल जी एनएचपीसी समथिंग लुकिंग गुड। तो अभी 80 रुपए 60 पैसे के आसपास है। देखो मौका है, मेरे को दो ही भाषा आती है, हिंदी और इंग्लिश। अब इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है। वाह, इसके अलावा अद्भुत, ये किस आपने जो भाषा में ट्रांसलेशन समझाऊं शुरू किया है आपको? ना जी, इट्स एन तो इसमें अपॉर्चुनिटी, भी मौका मौका है। है जी। मतलब यही दो भाषा आती है, और कौन सी भाषा में समझाऊं? एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एनकैश करने की कोशिश करो। 95 से 110 के टारगेट्स की संभावना बहुत ज्यादा है, और 70 रुपए का स्टॉप लॉस है। जितना ऊपर जाएंगे आप, अगर बाय लेट खरीदोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। तो अगर हो सके तो आज के भाव पर खरीदने की कोशिश करिए, स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने 100 से ऊपर के भाव पर अभी तक होल्ड कर रखा है। तो आपके लिए आज एक मौका है एवरेज करने का भी। देन यू आस्क्ड फॉर ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल में इन्होंने शायद 240 पे 140 कुछ वर्ड यूज, नंबर यूज किया 240 था। तक के लिए कब तक वेट करना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। 231 की इनकी बाइंग है, 220 की इनकी बाइंग है, तो ये जानना चाह रहे हैं मैम। जी, आप अगस्त तक का वेट करिए, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। मोमेंटम बनेगा अगस्त तक ही, आपको इसमें मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छी बात है। इरिडा हो गया मैम, एसजेवीएन रह गया ना 74 पे एक उन्होंने खरीदा हुआ था, हमारे एक दर्शक ने, नाम मिस हो गया। हाँ, अनुपम आनंद जी थे। हाँ, 74-5 रुपए के लॉस पे हैं जी। 65 रुपीज का स्टॉप लॉस है विपुल जी इस पे, और लगा करके बैठ जाइए, होल्ड करिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, चाहे मैं शो में हूं या नहीं हूं, निकल जाइएगा। दोबारा अगले दिन आकर के नेक्स्ट शो में मैं बता दूंगी कि क्या करना है अभी, बट फिलहाल के लिए विद 65 स्टॉप लॉस प्लीज वेट। हाँ चलिए, तो ये कई सारे पावर स्टॉक्स को एक साथ कवर करने की हमारा ये प्रयास था। अब जरा अनीता जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता जी को नमस्कार। मैडम को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं मैम आप अनीता जी? बहुत अच्छे हैं सर। चलिए, आप ऐसे ही बहुत अच्छी रहिए, आपको अच्छा मुनाफा हो, हम तो यही चाहते हैं। जीवन में जो है खुशियां मिलती रहें। बताइए कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? दस क्वेश्चन तो वेक्टर फूड पर था, मैडम ने पहले ही हमारी क्या कहते हैं अंतर्यामी है मैडम, उसको पूछ लिया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। बट अब कोचिन और अनंतराज से। अच्छा, अंतर्यामी है मैम, वाह वाह वाह, ये मतलब नया है मैम के लिए, एक नया एडजेक्टिव, नया विशेषण जुड़ा है, अंतर्यामी मैम। तो कोचिन शिपयार्ड किस भाव पे लिया है आपने? 1714 और अनंतराज में सर 573। 573 अनंतराज पे। चलिए ठीक है, एक साथ दो सवाल, कोई बात नहीं, दोनों पे कवरेज कर लेते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड थोड़ा एक रेंज में है, आपकी बाइंग थोड़ी ऊपर की है। शिपिंग डिफेंस, मरीन डिफेंस को लेके हम लगातार बात तो कर रहे हैं, पर एक आध दिन की रैली के बाद फिर सब ठंडे पड़ जाते हैं। मैम क्या करें अभी? कोचिन शिपयार्ड 1700 के ऊपर की खरीद, और दूसरा फिर अनंतराज। आपको एग्जिट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि प्राइस सब कुछ समझते हुए ये तो समझ में आएगा कि आप स्टॉप लॉस नहीं मानती। आपने तारीफ की है, थैंक यू, लेकिन it won't work out। अंतर्यामी हैं आप। नहीं हूँ, नॉट, बट फिलहाल आप होल्ड करके चलिए। देखिए इसमें समय लगेगा, आपको एवरेज करने की भी सलाह मैं नहीं दे रही हूँ, बस होल्ड करने की सलाह है। 6 महीने से 9 महीने की रिक्वायरमेंट है कि आप इसको समय दे दें। रेंजिंग फ्रॉम 1800 अप टू 2100 की पॉसिबिलिटीज अभी भी कोचिन शिपयार्ड में बरकरार है। बट आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से 50-60 पॉइंट और नहीं टूटेगा, टूट सकता है। अब आपने होल्ड करने की सलाह है बस, मतलब आपकी बाइंग हाल फिलहाल वाली है तो भी आपको होल्ड की ही सलाह रहेगी यहाँ पर। तो एडिशन मत करिए, ये जरूर ध्यान में रखें, लेकिन होल्ड कर लीजिए 6 महीने से 9 महीने के ऊपर। ये पीएसयू स्टॉक्स के साथ में कंसर्न जो मुझे समझ में आ रहा है, पिछली बार मैंने ऐसे ही हल्के में बोल दिया, मतलब मुस्कुराते हुए, तो लोगों को समझ में नहीं आया। देखो ओएफएस का डर है सभी स्टॉक्स, कहीं ना कहीं स्टॉक्स डरे हुए हैं कि अच्छा चलने शुरू, क्योंकि कुछ जो आ रहे हैं ग्रीन शू या ओएफएस वगैरह डिस्काउंट पे भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है। फिलहाल के लिए जो भी आप स्टॉक्स में हैं, आप ये मान के चलो कि कम से कम एक क्वार्टर से लेकर के 3 क्वार्टर्स का नजरिया, any of the PSU stocks which are which are in your portfolio, आपको लगेगा। have peace with them, be comfortable, इतना समय तो लगेगा। नाउ अनंतराज की बात करते हैं जी। अनंतराज पर कितने की बाइंग थी विपुल जी इनकी? 573 शायद बताया था इन्होंने मैम, 573। ओके, इफ यू कैन एंड एक्चुअली यू शुड
650 720 के टारगेट के लिए प्लीज होल्ड कर जाइए। और मेरे ख्याल से इट्स अ बाय। अगर किसी को फ्रेश भी खरीदना है विपुल जी, फिर से एक कॉल है ये। करंट प्राइस है 589, यहाँ पर खरीद सकते हैं। दोबारा जिन्होंने पुराना कभी नहीं खरीदा है उनके लिए भी है। सो 530 शुड बी स्टॉप लॉस। और जिन्होंने पहले से रिकमेंडेशन पर एक्शन लिया था 450 समथिंग पर, उन लोगों के लिए भी स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर 530 का है, क्योंकि अगले जो दो टारगेट है वो सेकंड एंड थर्ड है आइडली, बट जो आज खरीदेंगे उनके लिए फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा। तो 579 रुपए के आसपास आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 530। आप होल्ड करें मैम। और आपके लिए यहाँ से जो 650 और 720 के टारगेट है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शायद 3 से 4 महीने में ही आ जाएगा। 3-4 महीने का नजरिया। और यहाँ पर 650 700 के टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस, 589 के आसपास अभी चलता हुआ अनंतराज इंडस्ट्रीज का सेल। बहुत सारी नई नई जो थीम्स आ रही हैं उसको लेकर के अनंतराज से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। मिस्टर ए करके कोई हैं हमारे एक दर्शक, व्हाट्सएप किया हुआ है इन्होंने, नाम व्हाट्सएप पे जो है इन्होंने यही नाम लिख के आ रहा है। JSW इंफ्रा 314 पर है, लिए हुआ है और 110 शेयर इनके पास हैं। करें होल्ड रखना चाहिए और कब तक, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है यहाँ पर। JSW इंफ्रा में पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। 314 आज अच्छा मोमेंटम बन रहा है। 314 पे लिया है मैम, ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं। कहाँ पे एग्जिट लें, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, ये थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं। देखो ये स्विंग ट्रेडिंग लाइव काउंटर है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से अब 400 और 450 राउंड नंबर्स है, आराम से होल्ड करके बैठ जाइए। 400 लाइकली है बाय अक्टूबर आना चाहिए। आप होल्ड करिए, आपके पास कुशन भी है और सही भाव की आपकी, थोड़ी सी लेट है वैसे, लेकिन फिर भी आपके पास में कुशन है। तो 400 450 के टारगेट के लिए बाय अक्टूबर 400। एंड अगर आप दिसंबर तक थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट के एक्सपेक्टेशन में है, दिसंबर टू मार्च के बीच में 450 के एक्सपेक्टेशन के लिए प्लीज होल्ड। प्रॉफिट को देखते हुए होल्ड करना भी पेशेंस का काम होता है, ग्रेजुअली आती है वो चीज। अब इसके लिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो, मतलब चेक योर कंफर्ट जोन, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है तो निकालो, बट मेरी वो सलाह नहीं है। मैं सिंपल आपको बोलूंगी, 3 ही कंपनीज है पोर्ट्स में, अडानी पोर्ट्स, JSW इंफ्रा। अडानी पोर्ट अभी थोड़ा सा पीछे आ सकती है, बाकी ये मौके हैं आपके पास में। होल्ड करिए, पैसा ज्यादा बना लोगे। होल्ड कीजिए, पैसे ज़्यादा बना लेंगे। अभी भी हमारे साथ 1200 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले 1350 के आसपास लोग थे। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार, अपना भरोसा दिखाते रहिए। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद करें। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं उस लिंक को, आप जो हमारा यूट्यूब लिंक है उसको शेयर करें, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। मेघा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघा जी को नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मेघा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। अंबाला मैम को भी नमस्ते। नमस्ते। आप शायद नाराज हो रही थी कि आपका सवाल बोला गया, आपका सवाल नहीं लिया गया। आपका सवाल ले लिया गया मैम। मैं नाराज मतलब ऐसे नहीं हो रही थी। मेरा ये है कि सर कॉल ले नहीं ले, लेकिन कई बार होता है मैंने काफी सवाल पूछे। वैसे तो मुझे जवाब मिल जाते हैं क्योंकि और लोग भी क्वेश्चंस पूछते हैं, बट फिर कभी कभी लगता है कि मतलब मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। अब मैं सबको उत्तर दे पाना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। यस सर। मेघा जी बताइए आज का सवाल क्या है? सर मैंने इंडो बोरेक्स लिया है, 456 पे लिया है, 106 शेयर है। मुझे ये जानना है कि मैं इसे कब तक होल्ड रखूं कि मुझे मतलब 10-12%, 15% तक मुझे प्रॉफिट हो जाए। 475 पे लिया है ना आपने? नहीं सर, 456 पे। 456 पे? काफी यस सर, आज तो आप है काफी। वही मैं कह रहा हूँ कि 456 पे लिया, 20 रुपए बन रहे हैं आपके, है ना? अब यहाँ पे अगर आपको 20-25 रुपए और बन जाए तो आपका 10% हो जाएगा। लेकिन पूछते हैं अंबाला मैम से अभी क्या करना चाहिए। मैम इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स पे इनका सवाल है, 2.25% ऊपर। क्या करना चाहिए मैम इनको? कहाँ पे 10-12% चाह रही है रिटर्न? मेघा जी प्लीज होल्ड करिए और आपके नाम के अनुसार इंश्योर करें कि पूरी बारिश हो जितनी चाहिए हमारी कंट्री को। बरस हो रही मेघा। अंबाला मैम धीरे धीरे, अंबाला मैम की हिंदी पे जो पकड़ है ना वो और मजबूत होती जा रही है। यस मैम जी। तो फिलहाल थैंक यू। फिलहाल कोशिश करिए कि आप इसको होल्ड करें। यहाँ पर ओवरऑल केमिकल सेक्टर में, वैसे केमिकल इंडस्ट्री बहुत वास्ट है
और बहुत अलग अलग मतलब एक कंपनी चलेगी दूसरी चलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट है वो आपको बहुत सेलेक्टिवली चूज करना होता है। तो एंड आई एम श्योर कि जो आपने इसमें एंट्री ली है वो प्राइस बेस्ड है, ना कि आपने फंडामेंटल बेस्ड एंट्री नहीं है वो आपकी। तो फिलहाल के लिए 476 का प्राइस है, आप आराम से इसको 535 के लिए तो होल्ड कर ही सकती हैं, और कम से कम 4 हफ्ते का समय आप और कैरी करिए। ये जो प्रॉफिट आपको हो रहा है मैं इसमें आपको निकलने की सलाह नहीं दूंगी, होल्ड करो और बन सकता है। चाहे तो एक स्टॉप लॉस 425 रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा, थोड़ा सा सोचिए, अगर आप होल्ड कर सकती हैं तो ज्यादा पैसा बन जाएगा इसमें आपका। मेरी सलाह होल्ड की है, एग्जिट की नहीं, प्रॉफिट बुक की नहीं। चलिए ठीक है, ये बात है। उम्मीद करते हैं आपको मेघा जी उत्तर मिल गया होगा। एक हमारे दर्शक हैं, नाम हमको नहीं पता है, और इन्होंने अपनी आईडी में जो लिख रखा है, जो इन्होंने व्हाट्सअप किया है, जस्ट पॉजिटिव वाइब्स। तो पॉजिटिव वाइब्स जी का मतलब जो है सवाल है, सवाल इन्होंने कई सारे करे हैं, लेकिन सर सवाल मैं एक ही ले पाऊंगा, और कह रहे हैं जगन्नाथ प्रभु आपको और पूरे बोनस फैमिली को खुश और स्वस्थ रखे। थैंक यू सर, आपको भी स्वस्थ रखे, आप भी प्रसन्न रहें। मॉस्शिप पे सवाल है मैम, 174 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 1500 शेयर इनके पास हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। मॉस्शिप पे काफ़ी लोगों की पोजीशन है अभी जो है, मॉस्शिप जो है 235 के आसपास मैम ट्रेड करता हुआ, आज 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाई साहब की पोजीशन अच्छी है, 174 पे लेके बैठे हुए हैं, क्या करें मैम? प्लीज होल्ड करिए। एंड विपुल जी, आपके बदौलत जो सवाल आप कभी कभी बहुत ज्यादा पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कई बार ऐसे स्टॉक सामने आ जाते हैं जिसमें सही समय पर वो सवाल हो जाता है, प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है और अच्छी एंट्री मिल जाती है लोगों को। सो विद दैट, क्योंकि मोस्टली ये जो एंट्रीज लोग बता रहे हैं, अभी इन्होंने जो बताया 175, दिस वाज द टाइम जहां पर हमने इसको रेकमेंड किया था, और वो आपके शो में किया था, मतलब पब्लिकली जो मैंने पहली बार इसको रेकमेंड किया, अदरवाइज मैंने मेंबर्स को जो दिया सो वो दिया ही था। तो ये सवाल जो यहाँ पर आया है, थैंक्स टू यू फॉर दिस। और उसके बाद स्टॉक जो चला वो मतलब बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ है, और आगे भी, क्योंकि इनके पास कुशन बहुत बढ़िया है। 175 का भाव इनके पास की एंट्री है, और अभी 235-34 चल रहा है। प्लीज होल्ड करिए। स्टॉक 175 नहीं आ रहा, 190 भी नहीं आ रहा, मोस्ट लाइकली 200 भी नहीं आ रहा है, तो आपका एक एवरेज रिटर्न जो एक साल में बनना चाहिए उतना तो बचा हुआ रहेगा हर कंडीशन में, सब्जेक्ट टू कि कुछ बिल्कुल एकदम मार्केट में सेल ऑफ ना आ जाए। तो फिलहाल प्लीज होल्ड, और यहाँ से जो अगले टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो 270 दिया था, उसके लिए 210 के बाद अगला टारगेट 270 ही था। होल्ड करिए, बनेगा। दिसंबर तक की समय की बात की थी, प्लीज होल्ड करिए, टारगेट आ जाएंगे। चलिए, ये बात निकल करके आई मैम। जो है एक जो है हमने टाइटल पे एक शेयर लिया हुआ है, गेल को लेके कुछ खबरें भी शायद हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन गेल और आईजीएल दोनों पे बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। आईजीएल पे हमारे एक दर्शक का सवाल भी था, वो इंद्रप्रस्थ गैस के भाई साहब ने शेयर ले रखे। एक तो इतनी तेज़ी से गायब होते हैं शेयर, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ किस भाव पे उन्होंने लिए हुए हैं। 1000 शेयर इनके पास है, हाँ 1000 शेयर हैं, 156 रुपये की इनकी बाइंग है, 153 का भाव है, और इन भाई साहब का नाम है प्रसाद देवनाथ जी। तो प्रसाद देवनाथ सर का सवाल है, और 156 पे। और गेल पे मैं चाहूँगा कि एक व्यू आप अवश्य दें। आज कुछ एक खबरें हैं, उसको खबरों के खेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इंद्रप्रस्थ गैस और गेल जी। तो डिस्क्लोजर देना पहले जरूरी है। 30 मार्च को हमने मेंबर्स को इसमें रिकमेंडेशन दी है, और 170 प्लस के टारगेट थे, जो कि भाव आप देखेंगे तो 173 चल रहा है अभी। एंड आई एम श्योर मैंने उस समय आपके साथ भी शेयर किया था। रही बात, ठीक ठीक ठीक, अभी भी बाय कर सकते हैं, अभी 170। ये अभी गेल बता रही ना मैम आप? हाँ जी, हाँ, इसको आईजीएल को हटा के गेल कर दीजिए, 173 का भाव दें जी। और इसी प्राइस पॉइंट के पास 173 जो चल रहा है अभी, आप दोबारा चाहें तो खरीद सकते हैं। जिन्होंने नहीं भी खरीदा है उनके लिए भी ठीक भाव है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 157 लगेगा मिनिमम, और जो टारगेट्स आपके बैठते हैं कम से कम यहाँ से आपका 190 पहला, और दूसरा टारगेट 210 रुपए का आता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के लिए इसमें आज के प्राइस पॉइंट पर भी गेल में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा है आईजीएल, ये चला नहीं है, मौका है, मतलब गेल चल गया तब भी वहां पर मौका है, तो इसमें तो है ही नहीं, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे रहा है आपको। तो 153.30 के आसपास अभी प्राइस स्ट्रक्चर है। वॉल्यूम आप देखेंगे कि ग्रेजुअली वॉल्यूम्स बिल्ड होने शुरू हो गए हैं, सस्ता मिल रहा है कंपेरेटिव गेल के प्राइस वाइज, तो फिलहाल वैल्यूएशन वाइज ऑल्सो। तो फिलहाल आप इसमें चाहे तो एंट्री बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 140 क्लोजिंग बेस रख के चलेगा, क्लोज हो तो निकलो, नहीं तो रखिएगा। और आपका जो टारगेट यहाँ पर बैठता है पहला, कम से कम पहला टारगेट 182 का रहेगा, 182 रुपए का बनेगा, और दूसरा टारगेट की अपेक्षा आप यहाँ पर 200 तक की भी रख सकते हैं। बट
ये दोनों ही काउंटर्स पर जो मैंने टारगेट दूसरे बताए हैं, सेकंड टारगेट, इसके बाद भी चलेंगे विपुल जी ये, तो उस समय रिवाइज कर लेंगे, सेकंड आते आते रिवाइज कर लेंगे। जी, अब बात यहाँ पर निकल करके आई है 182 200 तक के टारगेट और रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है। ये बात इन IGL को लेकर के है। गेल भी अभी खरीद सकते हैं। 153 करंट भाव यहाँ पर है, 173 वहाँ पर है, तो दोनों में ही 3 कॉमन है। यहाँ पर गेल में भी अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए 190 210 तक के टारगेट यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अर्पिता सिंह जी कह रही है मैम आंध्रा शुगर के बारे में प्लीज़ बता दो। मैम बहुत दिनों से होल्ड कर रही हूँ, 88 की बाइंग प्राइस है मेरी, 2000 स्टॉक है एंड माय व्यू इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। और एक अशोक लेलैंड पे भी मैम से पूछ लीजिए। तो मैम ये दोनों पे आपकी राय ले लेते हैं। एक शुगर को लेके काफ़ी लोगों के सवाल हैं, क्या करें। अभी शुगर को लेके बातचीत भी काफ़ी चल रही है मैम। अब ये इथेनॉल का मामला बढ़ता आ रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में एक मामला सामने आया जहाँ कंपनी को कहा गया 20 लाख रुपए देने के लिए। तो अभी क्या करें, मतलब ये मामला अगर बढ़ता है तो क्या करें शुगर स्टॉक्स को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी देखिए, जब बहुत बातें किसी भी चीज के लिए होने लगे तब नहीं चलती चीजें। या तो वो एक कहावत है ना, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज करके कुछ एक कहावत चलती है मार्केट में, है ना। तो फिलहाल वही है, जितनी ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखने लगती है चीजें, यानी जितनी ज्यादा बातें होने लगती है न्यूज में एंड सो, उसके बाद चीजें या तो थमती हैं या गिरती हैं, प्राइस वैसे ही रिएक्ट करता है। क्योंकि जो मेजोरिटी फंड्स रहते हैं ना, जो मेजोरिटी मूवमेंट होता है पहले होता है, उसके बाद बातें होती है। तो धुआं पे आग लग चुकी होती है, धुआं के ऊपर बाद में बातचीत हो रही होती है। तो फिलहाल के लिए आंध्रा शुगर हो गया या फिर दूसरे शुगर के स्टॉक्स हो गए, अब ये मान के चलो कि अगले 5-6 हफ्ते कुछ नहीं होने जा रहा है, तो संभल के रहिए। अगर आपने जैसे इन्होंने बोला ना 1 महीने का व्यू है, कुछ नहीं होगा 1 महीने में, तो प्लीज थोड़ा सा या तो अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा लीजिए। 3 महीने 6 महीने करके तो देखो, इसको होल्ड करो, बन जाएगा पैसा, बन सकता है। लेकिन 1 महीने के दायरे पर तो साइडवेज जाएंगे स्टॉक्स। आप किसी का भी नाम ले लो, चाहे प्राज ले लो, आंध्रा ले लो, रेणुका शुगर, सभी स्टॉक की एक ही हालत है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा वजी हो गई है फिलहाल के लिए, इसलिए सभी स्टॉक या तो साइडवेज रहेंगे या फिर थोड़े बहुत हल्के फुल्के गिरते हुए ऊपर नीचे ऐसे ही रहेंगे। बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा थोड़ा सा 1-1.5 महीने के दायरे के बाद, और मूवमेंट आएगा बिकॉज दिस इज ड्रिवन बाय फंडामेंटल नीड रिक्वायरमेंट। पॉलिसी पुश है इस बार, समझिए। ये मतलब जो साइकिल आता था, साइक्लिकल जो मूवमेंट आता था, वो मूवमेंट नहीं है इस बार। इसके प्रोडक्ट की जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है, कमर्शियल डिमांड बढ़ गई है, तो इसकी वजह से ये चलेंगे, समय लगेगा। लेकिन अब मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि सारे शुगर स्टॉक्स की बात है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू आंध्रा शुगर। ठीक है। नाउ अशोक ले 154 बाय कर सकते हैं, अशोक ले को ले लो। 154 159 के आसपास के भाव पर है। एक बार पहले दिया रेकेव टारगेट आ गया स्विंग वाला, अभी दोबारा, अब ये इन्वेस्टमेंट वाली अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ से 142 रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा, विच इज लाइक 12 रुपए अवे फ्रॉम दिस प्राइस। अगर आप 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आपके लिए मतलब खरीदिए और रखिए। इसी अप्रोच पर 200 रुपए का टारगेट मैं देना चाहती हूँ, तो इट्स लाइक खरीद के रखने लायक। चलिए, ये बात है, खरीद के रखने लायक है 154 के आसपास। और टारगेट क्या बताया मैम यहाँ पे? 200 सीधा चाहिए 200 का। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर पावर पे जो है। अच्छा 2-3 शेयर मैम एक साथ फिर से ही अशोक लेलैंड भी आ गया आपका। ये मतलब प्रोड्यूसर जो है बहुत शानदार तरीके से हमारे बाबूजी जो है लगे हुए हैं। 200 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर, 155 के आसपास का भाव, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, कोशिश कर रहा है हर निशान में लौटने की। देखते हैं आप पता है कि नहीं। लेकिन मैम हमारे कुमार शंकर यादव जी हैं, वो जानना चाह रहे हैं आर पावर के बारे में। मैम 3-4 शेयर हैं, एक साथ ले लेते हैं ताकि मतलब उससे समय बचेगा। रिलायंस पावर कह रहे हैं मैंने शेयर लिया हुआ है, 386 शेयर हैं, भाव नहीं बताया है। ओला इलेक्ट्रिक का क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं। दूसरा मैम मेरा जो सवाल है वो, आपने जो सुबह सुजलॉन पे अपनी राय बदली है, मैं सुजलॉन पे भी जानना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल थे। अभी एक दर्शक थे जिन्होंने कितने पे लिया था, 40-42 पे लिया था, एक कोई थे जो 56 पे लेके बैठे हुए हैं। तो मतलब इसी तरीके की खरीद के भाव हैं। तो सुजलॉन के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा आर पावर और इन सब के साथ ओला, और इसके बाद हम जरा बता देंगे अपने छोटे शेयर के बारे में भी, क्योंकि ये तीनों छोटे शेयर हैं तो उसकी टी स्प्लिट भी आ जाएगी। तो पहले जरा इन तीनों पे बात कर लेते हैं मैम। सिर्फ इसके साथ मैं मुथूट फाइनेंस एक बार फिर से रिकमेंड कर सकती हूँ। अरे आपका जो दिल कहे मैम वो रिकमेंड कर सकती हैं आप।
थैंक यू। इसलिए क्योंकि मुथूट फाइनेंस, विपुल जी, छोटे शेयर ऊंची छलांग में पिछले हफ्ते डिस्कस, मतलब लास्ट वीक डिस्कस हुआ था। आज भी स्टॉक लगभग 4-5% अप है और इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट। अगर आप छोटे शेयर ऊंची छलांग वाले स्टॉक्स को भी देखोगे तो वहां से भी लगभग अच्छा चला है, बट मैं अवॉइड नहीं कर पा रही इसको क्योंकि इसमें अभी भी जगह बची हुई है। दो इट इज लाइक 35% अप फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, लेकिन अभी 2 हफ्ते के अंदर भी 15% अप है, बट स्टिल जगह है। तो अगर आप लोग 250, 249, यस, इस प्राइस पॉइंट के पास अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, लुकिंग गुड। 270 एंड 305, ये दो टारगेट्स आपको यहाँ से और देखने के लिए मिल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है, छोटा स्टॉप लॉस रखिए नजदीक 222, मतलब 222, 222 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की कोशिश करिए। स्टॉक में मजबूती आगे एक्सटेंड होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। नाउ आपने पूछा था सुजलॉन, जो कि 52.87 के पास में है। आज सुबह मैंने इस पे रिकमेंड दिया 52-53 की रेंज में, उसी रेंज में है। 48 रुपए का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह मैं दे रही हूँ, आपको भी, मेंबर्स को भी दी है। तो 48 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए क्लोजिंग बेस्ड। अगर 48 निकला तो 42 भी आएगा, इसीलिए 48 पे ही निकल जाइएगा। और 48 रुपए का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपका पहला टारगेट स्विंग के हिसाब से 2 हफ्ते के व्यू पर, अप्रोक्सीमेट 10 to 15 डेज के व्यू पर 56 का है। लेकिन अगर आप स्विंग के लिए इसमें 3 महीने के व्यू पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 61 एंड उससे ऊपर भी 70 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। चलिए, ये बात हो आर गया। पावर ओला, 24 रुपए। हाँ जी, ओला या आर पावर? आर पावर कर दीजिए मैम, मुझे मतलब बिल्कुल आर पावर बताइए मैम। ठीक है, ओला मतलब नो बाय। ओला को मतलब इतना ही स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रेस एंट्री नहीं है। अब जो 39 लेकर के रुपीज बैठे क्लोजिंग हुए हैं पे। मैम हायर लेवल पे, नहीं निकले Yes. कहने पर, तो अभी क्या करें? समस्या वहां भी है ना। मुस्कुरा के जवाब दूंगी, निकला करो। अगर ऐसा, अगर लेवल सी, आप लॉस पे नहीं निकलोगे तो प्रॉफिट पे तो वैसे भी नहीं निकल पाओगे आप। तो ऐसे काम मत करिए, आदत बनानी पड़ती है। आदत तो आपको बनानी ही पड़ेगी, बिकॉज जो बुकिंग वाला है, चाहे लॉस बुकिंग हो या प्रॉफिट बुकिंग है, वो तो आपके ही हिस्से है। मतलब दैट बॉल इज इन योर कॉर्ट, तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर कोई भाव प्रॉफिट दे रहा है तो भी आपको, आपका है, लॉस दे रहा है तो आपको निकलना ही चाहिए। 39 रुपीज क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट करके रखा है। इसके नीचे ये मेरा नहीं है, मतलब मुझे कोई लगाव नहीं है इससे नीचे। तो प्लीज अभी अगर आज 39 के नीचे क्लोज करता है, छोड़ दीजिए, दूसरी जगह मोमेंटम जहां है वहां ट्रेड करो। तो फिलहाल जिनके पास है, आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर 39 के नीचे क्लोज करते हैं, निकल जाइए, बिल्कुल लगाव मत रखिएगा। और रही बात आर पावर में, अभी चल रहा है 24.44। विपुल जी, ये धोखा दिया है इसने अभी हाल फिलहाल पिछले महीने में एक बार मुझे, तो मैं किसने अभी इस धोखा पे दिया विश्वास नहीं कर, रिलायंस पावर ने। रिलायंस पावर, ओके। यस, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। देखो, मेरा व्यू क्या है मैं वो बता देती हूँ। एनर्जी पूरे सेगमेंट को लेके, जो स्टॉक चल गए वही चलेंगे इस बार, ऐसा नहीं है। इस बार वो चलेंगे जो नहीं चले थे बिल्कुल भी। तो इसीलिए आप देखोगे एनएचपीसी, एनएसजेवीएन, इरेडा, इन सब स्टॉक्स पर मेरा फोकस है। मैं ज्यादा अगर कहाँ पर एनर्जी में ही पैसा बनाना है तो यू लाइकली टू गो विद एनएचपीसी, जाओ, एसजेवीएन को देखो, इरेडा को देखो, वो पैसा बना सकते हैं इस बार, ये नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये बात तो जिनके पास था, भाई साहब ने जो सवाल पूछा था, है तो क्या करें, होल्ड कर जाएं या फिर नहीं? 39 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। नहीं, किसमें बता रही हैं आप? ओला इलेक्ट्रिक। अच्छा, नहीं, मुझे लगा आर पावर के धोखे की बात कर रहे थे, मतलब वो उसमें क्या करें, दोनों में? आर पावर में अगर आपके पास में अगर जगह है और आप होल्ड करना चाहते हो तो 23 रुपए का स्टॉप लॉस इनफ होना चाहिए। 23 रुपए की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें रुकिए, अदरवाइज नहीं। इसकी जगह पे अगर आप कंफर्टेबल हो, एनएचपीसी पे पैसा शिफ्ट किया जा सकता है, बेटर है। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इन सब के बीच में जरा फटाफट लेकर के आ जाइए हमारा खास शो, जो कि शनिवार को गया और काफ़ी लोगों ने उसे देखा, सराहा, और टिप्पणियाँ भी बहुत सारी हैं। तो जाइए, देखिए आप भी कौन से छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग, और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास रहता है कार्यक्रम। तो इसी तरह के जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसी तरह के बहुत सारे शेयरों पे हुई है बातचीत, कुछ के नाम आपकी स्क्रीन पर भी हैं। आगे बढ़ते हैं और ज़रा हमारे अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शेख मिराज साहब हैं, शेख मिराज, अपोलो माइक्रो सिस्टम 399 पे लेकर के बैठे हुए हैं।
टारगेट जानना चाह रहे हैं, क्या रहेगा मैम अभी। और इसके साथ एक और ले लीजिए, सुनीता पांडे जी का भी सवाल। नमस्कार मैम, प्लीज़ बताएं एससीआई में क्या टारगेट हो सकता है। इन्होंने 245 पे लिया है। ये दोनों डिफेंस के कंपनियां, डिफेंस अब तक बात भी नहीं हुई थी, तो अच्छा हुआ सवाल अभी आ गया। एससीआई और अपोलो माइक्रो, इन दोनों पे आपकी राय मैम। पहले अपोलो माइक्रो पे ले लेते हैं, भाई साहब ने लिया हुआ 399 पे, 500 रुपये का लॉस हो रहा है। 500 रुपए का लॉस हो रहा है, इनका सवाल बहुत जल्दी आ गया बिल्कुल जी। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये ट्रेड कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट। और ट्रेड के लिए ये काउंटर उतना स्मूथ मूवमेंट आपको अब नहीं देगा। तो पहले तो आप एक स्टॉप लॉस बहुत नियर स्टॉप लॉस रखिए 355, विच इज मोर देन इनफ। इसके नीचे आपको होल्ड करने की मेरी सलाह तो नहीं है। और क्योंकि अगर 350 भी 355 360 के नीचे अगर इसने सस्टेन करना शुरू किया, स्टॉक लाइकली है, मतलब ओवरऑल डिफेंस पर भी प्रेशर रहना चाहिए उस समय पर, सब कंडीशन मैच होना चाहिए। तो लाइकली है उस समय स्टॉक आपको 315 320 पे आ जाए। तो आप अपना स्टॉप लॉस 355 पर ही मेंटेन करके चले दिस। इसके साथ अगर आपका स्टॉप लॉस बचा रहता है तो 450 प्लस के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। बट मुझे लग नहीं रहा है। आपका सवाल 5% के 5 रुपए की मूवमेंट पर आ गया है, तो थोड़ा सा आप सोच के देख लेना एक बार। एससीआई 281 के आसपास में है। यहाँ पर देखिए कुछ काउंटर्स, कुछ इंडस्ट्री बता देती हूँ। डिफेंस 6 महीने 9 महीने से पहले कुछ नहीं होने जा रहा है दोबारा। बैंकिंग 1 से 2 साल वाले सेक्टर है, इंडस्ट्री है। अगर इसमें पैसा लगा रहे हो तो एक दो साल चुप रह करके आपको बैठना पड़ेगा। तो फिलहाल जहां मूवमेंट आ गया ना, वहां पे थोड़ा सा ठहराव आने के बाद ही स्टॉक्स चलेंगे। यही है प्राइस की मूवमेंट जो हमेशा से होती आई है और आगे भी वैसे ही होगा। तो फिलहाल कोई ऐसे मेजर ट्रिगर नहीं है ना मार्केट में जिसकी वजह से आपकी एफआईआई बेच रही है, आपकी करेंसी गिर रही है, और क्या चाहिए आपका क्रूड वापस 85 के ऊपर आ रहा है। तो कोई मेजर ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से हम भागने लगे तुरंत। तो सिलेक्टिवली स्टॉक में धीरे आप खुशी मनाओ कि स्टॉक उतने नहीं गिर रहे, ये अच्छी बात है। तो फिलहाल सिलेक्टिवली अपने स्टॉक में पोजीशन का होराइजन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के पैसा बन पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। फिलहाल एससीआई जैसे काउंटर हो गए, होल्ड करो। अब जैसे मैम इन्होंने बोला ना, इन्होंने बोला 3 महीने का नजरिया है, 245 पे लिया हुआ है, तो इनको मतलब पैसे भी इनके बन रहे हैं 40 रुपए के आसपास। तो कहाँ पे एग्जिट लेना है? तो मतलब ये बहुत स्पेसिफिक है भाई। ठीक है, 3 महीने का व्यू है सुनीता जी का, तो कहाँ क्या 260 का? हाँ जी, तो 260 का पहले तो निकलिए मत 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके थोड़ा प्रॉफिट कम आएगा चलेगा, लेकिन बढ़ सकता है वो तभी। तो 260 का ट्रेलिंग लगाइए और आपकी टारगेट की एक्सपेक्टेशन 300 रुपए पर आप चाहें तो निकलिए। और एक और बात बोलती हूँ, अगर 3 महीने के व्यू पर इसने, मान लो अगले 1 महीने के अंदर इसने 300 निकाल लिया बाय चांस, तो फिर आप उसको ट्रेल करते करते 325 के आसपास बुक कर सकते हैं। 3 महीने के ही होराइजन पर है। चलिए ठीक है, अंजू जी से बातचीत कर लेते हैं फटाफट। अंजू जी को नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? एकदम मजे में सर। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ सर। मैं आपका प्रोग्राम 7-8 महीनों से लगातार देख रही हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा मैम, पहले अंशु सर की सारा मैं फॉलो करती थी, अभी अंबाला मैम को बहुत फॉलो कर रही हूँ। मैं उनके बोलने से प्रशंसक बढ़ते जा रहे हैं, ये मुझे बड़ी खुशी होती है जी। हाँ जी। पर मैंने जो शेयर लिए वो हमेशा गिर जाते हैं। मैंने इन्होंने टिप्पणी की थी, मैंने आपका वो मैसेज देखा मैम। इन्होंने लिखा अंबाला मैम की कॉल बहुत अच्छी होती है, पर जो शेयर मैं लेती हूँ वही गिर जाता है। वो गिर जाती है। हाँ, ये इन्होंने लिखा था। चलिए, हाँ, तो मैंने M&M लिया, सुज़लॉन लिया, तो स्टॉप लॉस कट गया मेरा। ओहो, अभी क्या सवाल है मैम? इसीलिए अभी यही M&M मैंने 334 पे लिया 100 शेयर। तो उसको नीचे एवरेज कब करूं और आगे कितने का टारगेट रखूं? M&M फाइनेंशियल है? हाँ, M&M फाइनेंशियल 334 पे लिया है। चलिए, बहुत ज्यादा तो नहीं गिरा, 10-20 रुपए का ठीक है। हाँ, नीचे नहीं गया सर, लेकिन वही पूछना कि अगर नीचे कब तक आए तो मैं कब तक एवरेज करूं, कब तक एवरेज करें, क्या करें? ठीक है। अंजू जी को क्या सलाह रहेगी मैम? और मैं ऐसे रख सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, 3-6 महीने आप जितना बोलेंगे मैम तो मैं रख दूंगी। और ये अंजू जी, ये बहुत लोगों के साथ होता है ना, कि मतलब जो है ना, कि जो शेयर ले लो वही चलना रुक जाता है, और जहाँ पे बेच दो वहीं से दौड़ जाता है। इतने दिनों से उनको फॉलो कर रही थी, जब जो शेयर उन्होंने बताया सब मतलब 30% 40-40% बढ़े हैं, पर जब मैंने लिया वही शेयर तो वो रुक जाता है। ये बात, चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा नहीं हो जी। अंबाला मैम, ओवर टू यू मैम, क्या कहेंगे अंजू जी से? देखिए, इसका ये तो मैं जवाब नहीं दे सकती कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है, लेकिन इसका एक समाधान जरूर है। एंड इसका एक सोल्यूशन इसका ये है कि हो सके तो आप अपने बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, राइट, 15% 20% का पहला टारगेट बहुत सारी जगह पर हो रहा है, तो आप एक काम करिए, अपने
जो कैपिटल है ना उसका व्हाट डू वी कॉल, टुकड़े कर दीजिए उसको, और ज्यादा उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड योर कैपिटल इक्वली लाइक 20-30 पार्ट्स। तो आप बहुत पीसफुली आराम से रिलैक्स मोड पर आप आराम से ये मूवमेंट को चेज कर पाएंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल अच्छी है बाय गॉड्स ग्रेस, है ना। तो ऐसे कोई क्रंच नहीं है कि एक ट्रेड ले लिया फिर उसको रख लेना, वैसा तो सिचुएशन है नहीं। हर दिन शो में आ ही रहे, कुछ ना कुछ बेहतर मिल ही जा रहा है बाय गॉड्स ग्रेस। तो फिलहाल आप अपने कैपिटल को ना 25-30 पार्ट में डिवाइड करो एंड ट्राई करिए कि 3 महीने ये प्रैक्टिस आप नोटिस आप इसको करें, ऑब्जर्व करिए एंड ट्राई टू सी दी डिफरेंस, और मुझे बताना आफ्टर 3 मंथ्स। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये सलाह मत दी जाती है। ठीक है, तो एमएनएम की बात आपने की है। 6 महीने के हिसाब से मैं एमएनएम आप होल्ड करें, पहली बात तो ये। और बहुत बड़ा डिक्लाइन अभी आया नहीं है, तो इसकी वजह से एवरेज बनता नहीं। एवरेज करने के लिए जगह होती है, स्टॉक बहुत टूटा 15-20% तब तो करते रहे, तो ऐसे नहीं। तो वो सिचुएशन है नहीं, अभी तो एक्यूमुलेशन जोन पे चल रहा है। तो एक्यूमुलेशन के हिसाब से भी 370 मिनिमम पहला टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये है 3 महीने का टारगेट। अगर आप, जैसे आपने बोला कि मैं 3-6 महीने होल्ड कर लूंगी, तो 400 के ऊपर के टारगेट की आप एक्सपेक्टेशन रखिए एंड ये आप रखना, कर देगा आपके लिए काम। ये आप रखिए, काम कर देगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम जरा 2 स्टॉक्स जो कि हमारे टाइटल में भी हैं, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, सवाल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो है वेदांता और दूसरा है ACME सोलार। तो ACME सोलार पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। टाटा पावर भी है, खैर टाटा पावर भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो पहले तो वेदांता आज अच्छे मोमेंटम में है, सुबह भी आपसे बातचीत हुई थी, अब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। वेदांता लिमिटेड में अभी क्या करना चाहिए? 260 3% की तेज़ी, अभी भी खरीद सकते हैं क्या? और इसके अलावा अगर किसी एक और अगर चुनना हो वेदांता का ही कोई, तो अगर आप किसे चुनेंगी करंट लेवल पे? ओके, बहुत स्पेसिफिक सवाल हो गया ये। I'll go with VAML, वेदांता एल्यूमिनियम। और 400 से 450 इस रेंज में खरीदारी करनी है, तो बाइंग रेंज ही लगभग 11% की है। तो स्टॉक बहुत हाई बीटा रहने वाला है फ्यूचर में भी, समझते हुए ही एलोकेशन करें। तो दोनों में से अगर वेदांता ग्रुप की 5-7 कंपनीज में से 2 ये बैठती है, एक तो इसके साथ तो VAML है जो कि 440-43 रुपए की रेंज पे अभी मिल रहा है, खरीदारी कर सकते हैं। मेरी टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 520 से 600 तक की है, और मैं ये 6 महीने का नजरिया लेकर के चल रही हूँ बिल्कुल जी। और 370 का होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब वेदांता 370 का स्टॉप लॉस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दर्शकों के लिए। 370 का स्टॉप लॉस, 520 600, 2 टारगेट आपने दिए हैं 6 महीने के नजरिए के हिसाब से, है ना मैम? हाँ जी, 520 600 वेदांता एल्यूमिनियम, और स्टॉप लॉस रखिए 370 का, 5-6 महीने का नजरिए के साथ लेकर के जाइए, अभी ये सलाह है। यस मैम, खाली वेदांता लिमिटेड। ठीक है। 260 235 260 करंट प्राइस बाय कर सकते हैं, महंगी बाइंग है। अगर आपकी महंगी सस्ती कुछ नहीं होती, एक समय लगता है प्राइस उस समय अच्छा चल रहा है, उसके बाद टूट गया तो महंगा बोलने लगते हैं हम लोग। तो वैसा नहीं, अगर आपकी बाइंग 300-290 के ऊपर की है तो आप चाहें तो 260 के आसपास भी ऐड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 235 का रखिएगा, और 350 रुपए का जो पहले दिया हुआ टारगेट है वो अभी भी इंटैक्टेड है, तो मतलब बरकरार है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको बाय, और अगर 290 के ऊपर की बाय है तो ऐड की ही सलाह दूंगी, और अगर ऐड नहीं भी कर सकते हैं होल्ड की सलाह है 235 के एसएल के साथ। ठीक, अब जरा लेकर के आ जाते हैं मैम। आपने एक्मे सोलार बोला था। हाँ, ACME सोलार, बिल्कुल वही मैं कह रहा था। इसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, प्लीज बुक योर प्रॉफिट। थोड़ा और मतलब जिनके पास भी है वो प्रॉफिट बुक करें, नई बाइंग से के लिए बिल्कुल दूरी बना के रखें, है ना? हाँ जी, और नई बाई करना है तो 350 के आसपास कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चलो, सस्ता मिल जाएगा, तब दोबारा इसमें एंट्री की जा सकती है। स्टॉक से ही पैसा बनाना है तो स्टॉक में भी रोटेशन होती है, स्टॉक टू स्टॉक, प्राइस टू प्राइस। तो फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। चलिए मैम, जरा एक जो है ना E2E नेटवर्क देख लीजिए, काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं E2E नेटवर्क को लेकर के, और साथ ही साथ उसके साथ टाटा पावर भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। टाटा पावर पर भी कुछ लोगों की टिप्पणियाँ थी आज। पावर चूँकि स्टॉक्स जो है थोड़ी तेज़ी में है, 5% का अपर सर्किट लग गया है। ये भी E2E भी मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अभी जिनके पास है। मैं मुझे थोड़ा सा सवाल मिस हो गया, पता नहीं उन्होंने क्या प्राइस बताया था अपना, या बताया था भी कि नहीं बताया। क्या व्यू रहेगा मैम? अभी पिछले हफ्ते अच्छा चला, अभी भी तेज चल रहा है। ओके, 425 रुपए की करंट प्राइस, लेकिन इसमें सर्किट लगा, एंट्री तो मिलेगी। हाँ, अभी तो आज एंट्री मिलेगी नहीं, अगर कल मान लीजिए बट खुलता है तो कल ले सकते हैं।
3:30 के 3 बजे के आसपास नोटिस करिए, शायद इसमें उस समय ना एक वॉल्यूम ओपन होता है इसमें, तो कोशिश करिए कि अगर 425 के आसपास 420 425 उस समय अगर मिलती है एंट्री, ऑर्डर लगा के रखो, मिलती है तो खरीदारी कर सकते हैं। तो लेकिन ऑब्जर्व करिए 3:30 तक ही, मैं सॉरी 3 PM के आसपास तक ये मूवमेंट उस समय 3 to 3:15 के आसपास कभी कभी इसमें आता है। रही बात ये कि करंट प्राइस आप एक रेंज समझ ले अभी, आई डाउट कि अगर कल सीधा 5% अप हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी, बट इससे महंगा खरीदने का भी सेंस भी नहीं है। तो 420 से लेकर के 430 की रेंज मिलती है, अटेम्प्ट किया जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड भी बैठना चाहिए बराबर से। तो 370 का स्टॉप लॉस आप 420 से 430 की रेंज में जब खरीदारी करेंगे तो 370 370 शुड बी अ स्टॉप लॉस एंड प्लीज होल्ड करिएगा। फिर उस समय 495 रुपए 495 पहला और करीब करीब 540 के दूसरे टारगेट के लिए, तो इसमें मौके हैं। और जिनको मैं एक्मे सोलार ACME सोलार से एक्मे ही बोल देती हूँ मैं इसको ऊपर से शॉर्ट में, तो जिनको मैं एक्मे सोलार से निकलने की एग्जिट दे रही सलाह दे रही हूँ मैं उनको, अगर आप चाहें तो E2E नेटवर्क इज अ मच बेटर प्राइस एक्शन, तो यहाँ मौका वॉल्यूम ज्यादा बेटर है, आप चाहें तो इधर शिफ्ट हो सकते हैं।